गुरुजी, त्याग करना वो सबसे बड़ी कमजोरी है या बहुत बड़ी ताकत है? कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें को ना त्याग करने के लिए वो सोचते हैं, लेकिन वो हालात ऐसे आ जाता है कि उसे त्यागना पड़ता है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या त्यागना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए और कब त्यागना चाहिए, ये मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ। नहीं, ये कोई एक शब्द में बताना मुश्किल है। क्या त्यागें, कैसे त्यागें, कितना त्यागें, कब त्यागें। परिस्थितियों के आधार पर त्याग त्याग है ही नहीं, वो तो मजबूरी है। त्याग सदैव तब है जब आपके घर में भोजन रखा है और आप व्रत कर रहे हैं, तो ये त्याग है। सब है, सबके लिए भोजन बना भी है, तो भी हम त्याग रहे हैं। अब आपके पास है ही नहीं और फिर आप त्यागने की बात कर रहे हैं, ये त्याग नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आप वो कर्म ही नहीं कर पाए, आप उसे उपलब्ध नहीं कर पाए। क्या, कितना, कब करें, ये नहीं। सिर्फ जो चीजें कोई नहीं कर त्याग सकता, उन चीजों को त्यागने की तरफ बढ़िए। और किसी के और की वजह से नहीं, अपनी जीवन पटल पर चलते हुए अपने को समझकर त्यागिए। क्योंकि त्याग ही एक ऐसी धारणा है, त्याग ही ऐसी मानसिकता है, त्याग ही ऐसा विचार है, त्याग ही वो मानस है जिससे तुम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो। त्याग में अहंकार का भाव हो सकता है, गर्व का, कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। त्याग ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अभिमान होता ही नहीं है, अगर आपने त्यागा है तो। जब तक अभिमान हो रहा है तो ये लक्षण है कि आप में त्याग नहीं आया अभी तक। क्योंकि त्याग कभी भी अभिमान इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि आपने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है कि अब कल फिर अभी ये उधर मुंह करेंगे फिर उठा लेंगे ना। त्याग मतलब छोड़ दिया, जाओ अब चाहिए ही नहीं। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूं। त्याग आपकी धारणा है, त्याग वो मंतव्य है जो तुम्हारे जीवन को बहुत 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 बड़ा बना देता है। गुरुजी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि सबसे बड़ा त्याग क्या है, सुख का या अपनी इच्छाओं का या अपने अहंकार का? भाव का या वस्तु का? भाव और वस्तु में आपकी वस्तुएं भाव का निर्माण करती हैं। तो सदैव जब आप वस्तुओं को त्यागना प्रारंभ करेंगे तो भाव अपने आप बनेंगे। भाव क्या है? किसी वस्तु का भाव है। अभाव किस चीज का है? वस्तु का अभाव है। सामग्री, व्यवस्था, मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक। जो वस्तु है, जो आपके सुख को बनाने वाली चीजें हैं, वही तुम्हें त्यागी नहीं होने देती। तो सबसे पहले तो वस्तुओं का त्याग करना है। वस्तुओं का त्याग करेंगे तभी भावनात्मक स्तर पर मजबूत हो पाएंगे, फिर आप भाव बना पाएंगे, अन्यथा आप त्यागी हो ही नहीं पाएंगे। जिस इंसान के जीवन में त्याग ने स्पर्श नहीं किया, प्रवेश नहीं किया, वो इंसान कभी भी कुछ भी बन सकता नहीं है। सबसे पहला नियम ही त्याग है। त्याग करोगे तभी कुछ पाओगे, अन्यथा कभी कुछ नहीं पाओगे। ये क्या सुख और त्याग, ये अहंकार और अपनी इच्छा को, तीनों को त्याग करना चाहिए? नहीं, सुख कुछ होता ही नहीं है। सुख तुम्हारी मान्यता का नाम है, त्याग होता है। सुख तो एक शुगर पेशेंट को शुगर में दुख है, एक कमजोर व्यक्ति को शुगर में सुख है, तो वस्तु तो एक ही है। सुख दुख तो मान्यता है, त्याग परंपरा है, त्याग कंस्ट्रक्शन है। त्याग से ही तुम्हारे जीवन में तुम कुछ क्रिएट कर पाते हो। छोड़ना आसान नहीं होता, पकड़ना आसान है, छोड़ना मुश्किल है। स्वीकार करना, एक बार शुरुआत करना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। छूट पाना ही तो टफ काम है, इसी का नाम तो त्याग है। त्याग उस चीज को कहते हैं जो हो ही नहीं सकता। जो अपने आप छूट गया उसमें त्याग कैसे हुआ? आपने थोड़ी त्यागा। कैसे त्याग करेंगे? त्याग उस वस्तु का होता है जो आपसे अलग हो नहीं सकती। सामान्यता मूलभूत, जैसे नींद आपसे अलग नहीं हो सकती। आपको रात में सोने नहीं दिया जाए, दिन में सोने नहीं दिया जाए, तो अगली सांझ और रात्रि या सुबेरा जब होगा तो आप बैठे बैठे ऐसे कर रहे होंगे, हाँ हाँ हाँ। लोग रोकेंगे, भैया रुको 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 रुको, थोड़ी जगह रहो जगह रहो जगह रहो। अब इसको त्याग करो। कल भी आप नहीं सोए थे, आप परसों भी नहीं सोए थे, आज भी नहीं सोएंगे, और कब तक नहीं सोएंगे? जब तक आप उत्तीर्ण नहीं हो जाते। ये त्याग है। कब तक नहीं सोएंगे? एक आध दिन थोड़ी सवेरे उठना है,
रोज उठना है, लगातार उठना है। और वो लोग दुनिया के सबसे बड़े, मैं मूर्ख मानता हूं, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान समझना। संडे ज्यादा सोने का मतलब क्या होता है? संडे क्या होता है? संडे ज्यादा सोना है, एक दिन तो मिला है, सो लीजिए। अरे एक दिन मिला है, महान हो जाइए, कुछ और स्पेशल कीजिए। शरीर को जितना आप सुख दोगे वो उतना दुख को उत्पन्न करेगा, शरीर को जितना कष्ट दोगे वो उतना सुख को उत्पन्न करेगा। क्या इसीलिए त्याग को बोलते हैं, मिनिमलिस्ट होने की तरफ आपको ले जाता है? क्योंकि सुख सुविधाएं तो हम ही खुद ही जुटा लेते हैं। जी। जैसे गांव देहात में कहावत होती है, सकरे में समध्यान कर लें, कम में गुजारा कर लेना। तो आप जितना जोड़ते हैं उतना विलासता की ओर जाते हैं, जितना कम में रहते हैं वही त्याग है। हाँ, कम में रहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि आप व्यवस्थाएं ना करें, आप व्यवस्थाएं करके भी कम में रहें। आप कलेक्शन ज्यादा करते हैं, यूटिलाइज कम करते हैं। आपके पास है सब, आपने सामर्थ्य को कम नहीं किया है। आप समझिए मेरी बात को, आपने सामर्थ्य को, प्रयास को, आपके कर्म को, आपकी व्यवस्था को, आपकी ताकत को कम नहीं किया है। आपने क्या कम किया है? उपभोग को कम किया है। गाड़ी अच्छी कौन सी है? जो पेट्रोल कम लेती, चलती ज्यादा है, माइलेज ज्यादा देती, कम पैसों में ज्यादा लाभ जो चीज दे वो आपको पसंद आती है। जीवन यही तो है, यूटिलाइज कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, यही असली जीवन है। त्याग आपको महान बनाता है, ये छोटा शब्द है। त्याग को स्वीकार कर पाना ये बड़ा शब्द है। गांव में आपने सुना होगा अक्सर, दो बच्चे मान लो किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, पुलिस की, आईएएस बनने की तैयारी करना शुरू किया। जो पुलिस वाला बन जाएगा, जो आईएएस बन जाएगा, जो डॉक्टर बन जाएगा, उसको गांव वाले हो सकता है ना कहें, लेकिन जो नहीं बन पाएगा उसको क्या कहते हैं? और भाई डॉक्टर साहब ठीक है, और डॉक्टर साहब, वो आपको कोच जो चीज तुम नहीं कर पाते हो, जो तुमसे नहीं हो पाता है, लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए त्याग कर कर आप कुछ प्राप्त कर ले जाएं, ये छोटा काम नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, त्याग महान बनाता है, पर इस पथ पर चलना हर व्यक्ति के नसीब में नहीं है, हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं है। ये तो सक्षम लोगों का काम है। बहुत बहुत छोटे परसेंटेज के लोग ऐसा कर पाते हैं, इसीलिए कम लोग सफल हो पाते हैं। सफलता का एक ही नियम अगर बना लिया, तुमने त्याग को स्वीकृति दी। अगर तुम त्याग ही नहीं कर पा रहे, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत बेहतरीन दिखते हैं, हमारे पास तो ये है, हम तो फलाने, हम तो दिमागे हैं, हम तो ये कर लेंगे, हम क्यों, इनकी बिटियां, उनके बेटे, इनके फलाने, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारे पास क्या कमी, हम क्यों झुकें, हम क्यों सुने, हम ऐसा क्यों करें। ये सब चीजें तुम्हें त्याग करने देंगी? तुम त्यागी हो पाओगे क्या? कुछ भी त्याग पाओगे क्या ऐसा करके? कभी भी नहीं। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या त्याग के बिना आत्मिक शांति संभव है? देखो, आत्मिक शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अगेन हम लोगों को मूर्खबनाओ.com के प्रोडक्ट को बेचा गया। आत्मिक शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। शांति एक ही चीज में है, मृत्यु में। ओम शांति शांति शांति। जब तक अशांति है तब तक ही जीवन है। आपकी कलाई पर देखिए, अशांति धक 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 कर रही है। आप गले पर हाथ लगाइए, धक 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 धक, वही अशांति। शांत नहीं है, अशांत है। यहाँ इधर हाथ लगाइए, अशांत है। इधर हाथ लगाइए, खूब तेज पकड़िए, यहाँ भी धक 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 हो रहा है। एक ही जगह नाड़ी नहीं चल रही। आपके शरीर के किसी भी अंग को पकड़िए, यहाँ पकड़िए, इधर पकड़िए, जहां आपका मन करे। आप यहां रख लीजिए, पेट पर थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहां भी धक 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 होगा। जब तक ये अशांति जीवन में है तब तक ही शांति है। अशांति में शांति ढूंढ लेने वाला, रात में के अंधेरे में प्रकाश देख लेने वाला सफल होता है। अशांति क्या होती, शांति क्या होती? अशांति में शांति है। त्याग आपको कभी कभी भावनाओं का भी करना पड़ता है, परंपराओं का करना पड़ता है, कुनीतियों का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा ही होता है। एक कोई हमारे बड़े अच्छे मित्र, वो बोले, लोगों से पूछा, दूध गाय देती है? गाय दूध देती है? बोले निकालना पड़ता है, देती थोड़ी। तो कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द भी हमने बना रखे हैं अपने बचने के लिए कि हम उनको बोल बोल कर। अभी थोड़ी देर पहले आप में से कोई बच्चा कह रहा था कि कीचड़ में कमल होता है।
बुरे लोगों के साथ भी रह करके अच्छा क्यों नहीं बना जा सकता है? कमल भी तो कीचड़ में होता है। तो हमने कहा अब इसमें महानता किसकी है, कीचड़ की या कमल की? कीचड़ में कमल होता है, महानता किसकी है? कमल। अगर कीचड़ अच्छा होता तो कीचड़ में और भी तो कुछ होता, कमल ही क्यों? एक कमल की महानता है, कमल जहां भी होगा वो हो सकता है। तो या तो तुम इतने महान हो कि तुम्हें दुनियादारी का कोई प्रभाव तुम पर पड़ेगा ही नहीं, कोई कुछ भी कर ले तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना फैशन का तुम पर प्रभाव पड़ेगा, ना समाज का प्रभाव पड़ेगा, ना विषय का प्रभाव पड़ेगा और ना विषयों का प्रभाव पड़ेगा। तो तुम खूब अच्छे से करो, तुम पे तो तत्काल प्रभाव पड़ेगा। एक सेकंड में आप 1 मिनट में लिपस्टिक केवल रेड आती थी पूरी दुनिया में, कविताओं में, सॉन्ग्स में, गानों में अधरों को सदैव रेड के लिए बोला गया, लाल अधर होते हैं। आज लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियों ने कम से कम 25, 30, 40 शेड बना दिए। हम प्रभावित नहीं हुए क्या? खरीद नहीं रहे हम लोग? और जबकि सच पूछो क्यों ही खरीद रहे हैं? काले नीले होंठ करने का क्या ही मतलब होता है? पर ड्रेस के साथ मैच करना है। अच्छा, होंठों को ड्रेस के साथ कौन मैच करता है? प्रभावित होते हैं लोग। प्रभाव कीचड़ का पड़ता है। जैसा माहौल बना दिया जाएगा, जैसे लोगों के बीच में रहोगे, इसलिए उस संगति का भी त्याग कीजिए। किसका त्याग कीजिए? कुसंगति। संगति नहीं, अच्छे लोगों को नहीं त्यागना है, कुसंगति को त्यागना है। उनको त्यागना है जिनके साथ तुम्हारा ज्यादा मन लगता है, उनको त्यागना है जिनके साथ तुम्हें बड़ा मजा आता है, उनको त्यागना है जिनके साथ रहकर तुम बड़ा खुश महसूस करते हो, उनको त्याग कर दो। अन्यथा अभी की खुशी कल दुख बनेगा, आज का दुख कल सुख बनेगा। तुम अभी दिन में रहना चाहते हो या कल दिन में रहना चाहते हो, तुमको आज स्वीकार करना पड़ेगा। आज स्वीकार करोगे तो कल बना पाओगे। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे संस्कार हैं वो बचपन से ही दिए जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं हमें बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सर जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो जब हम आसपास के अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि जो लोग हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ये संस्कार होता है, वही लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। और उसी समय फिर हम सबको लगता है कि ये जो हमें बताया जा रहा है वो सच है या फिर ये जो लोग कर रहे हैं रियलिटी में वो सच है। बहुत अच्छा। संस्कार विहीन होते क्यों है लोग? इसी कारण से संस्कार विहीन होते हैं, क्योंकि संस्कार देने वाला स्वयं उस संस्कार में नहीं है। कथनी और करनी अलग अलग हुई तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार एक तरह की शिक्षा है। शिक्षा सुनकर, देखकर और पढ़कर आती है। कैसे आती शिक्षा? सुनकर, देखकर और पढ़कर आती है। तो आपने जो पढ़ा वो देखने को नहीं मिल रहा है, जो देखा वो सुनने को नहीं मिल रहा है। तो इतना अलाइनमेंट गड़बड़ है, संस्कार कैसे बनेंगे? जो टेक्निक बना रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही चीज की पढ़ाई उसकी है कि इसको फंक्शनेट कैसे करें, इसको चलाएं कैसे। जो पढ़ रहा है वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता कि इसको मालूम पड़ गया तो, ये भी जानकार हो गया तो। संस्कार देखकर, सुनकर और पढ़कर आते हैं। इन तीनों का अगर अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, बर्तन में छेद करो और फिर उस पर लिक्विड भरो तो क्या होगा? सब बह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो माँ बाप को, परिवार को, बड़े लोगों को जो संस्कारों की बात करते हैं उनको सबसे पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, तभी तो कुछ ठीक होगा। वक्त के साथ क्या संस्कार भी अपडेटेड, अपग्रेड होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अब आजकल के टाइम में ज़रूरतें बदली हैं और अब काम के साथ साथ स्मार्ट वर्क का कल्चर है कि आप काम करो तो फिर थोड़ा स्मार्टली करो। तो क्या वक्त के साथ संस्कार भी अपडेट होते हैं या वो परंपरागत कुछ है? जिसको हम अपडेट कहते हैं उसको दूसरी भाषा में, संस्कृति की भाषा में पुनरावृत्ति कहते हैं। मतलब पुरानी चीज को फिर से स्वीकार करना। एक समय था जब आप आंख बंद करके बात कर लिया करते थे। एक समय था जब आप आंख बंद करते और ध्यान लगाते वहीं पहुंच जाते जहां आपको जाना होता।
पहले आपने ये नहीं माना, फिर आपने धीरे धीरे मानना शुरू किया कि भाई मोबाइल है, वीडियो कॉल है, फ्लाइट में आप जल्दी से बैठकर जा सकते हैं। उड़न तस्तरी आप नहीं मानते थे, अब हेलीकॉप्टर है तो आप मानने लग गए, हाँ जी ऐसा हो सकता है। तो आप धीरे धीरे, क्योंकि गोल है ना सब कुछ, तो आप धीरे 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 शनय शनय आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे नहीं जा रहे। आपको एक और बात बताता हूँ, कभी आप किसी वाहन में बैठे और बगल की स्क्रीन अगर चला दी जाए और इधर से फोटो ली जाए तो ऐसा लगेगा आप चल रहे, जबकि सच नहीं है। और जब आपका वाहन आगे चल रहा होता है तो जो स्थिर चीजें हैं वो पीछे जाती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल जीवन इसी प्रकार का है। ये चरित्र, ये चित्रण बिल्कुल उसी प्रकार से चलता है कि आप पीछे की चीजों को आगे लाते हो और फिर आगे की चीजों को पीछे ले जाते हो घुमाकर। तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अपडेटेड, हाँ बिल्कुल आपको होना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना इसको कह सकते हो, समय के साथ चलना, समय के साथ परिवर्तित हो जाना, समय को स्वीकार कर लेना, जिस प्रकार परमात्मा रखे, जिस माहौल में ईश्वर रखे उसमें रम जाना, परमात्मा की हर रजा में तत्काल राजी हो जाना। वो कहते हैं ना, पुराने संत कहा करते, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। यही संस्कार है। संस्कार कितने तरह के होते हैं, फिर हम उनके कई आकार प्रकार पढ़ने में भी आते हैं। देखिए, संस्कार को अगेन संस्कृति में समझो तो संस्कार किसी भी चीज को सुधारने का नाम भी है, अथवा संस्कार शोध और रिसर्च को भी संस्कार कहते हैं, अथवा किसी भी चीज को बहुत तपाना, बहुत 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 उसका मुख्य तत्व बाहर निकाल लेना खींचकर, इसको भी संस्कार बोलते हैं। आयुर्वेद में सोने का संस्कार करके स्वर्ण भस्म बनाई जाती, यानी उसको खूब जलाया जाता, खूब तपाया जाता, बिल्कुल इतने हायर लेवल पे उसको तपाया जाता कि वो भस्म हो जाए। आयुर्वेद में पारे के 27-28 संस्कार होते हैं। संस्कार होते हैं मतलब उसको इतनी बार रिसर्च किया जाता है, इतनी बार उसको अलग अलग चीजों के साथ सम्मिश्रित किया जाता है। संस्कार का ये जो शब्द है, इसका प्रकार होता है तपाना, बनाना, क्रिएट करना, निर्माण करना। संस्कार का मतलब होता है व्यवस्थित करना और अव्यवस्थाओं को ठीक रखते रहना। जिस प्रकार माली काट छाट कर पेड़ को सुंदर बनाता है, सुंदर बनाए रखना, रचना करना, श्रृंगार करना, ये सब का मतलब श्रृंगार होता है।